बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस पर वकिला तकसीम। बेशतर शहरों और अदालतों में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। कहीं कहीं वकिला अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज मामूल के मुताबिक काम जारी। कराची में वकिला के एक धड़े की जानिब से अदालतों की तालाबंदी, दूसरे धड़े ने ताले तोड़ दिए। पेशावर में भी वकिला की हड़ताल। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में दाखिले की सीढ़ियों पर वकिला ने धरना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कनरानी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी को अलामती आग लगा दी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कनरानी कहते हैं कि आज यौम यकजहती है, हमारी जद्दोजहद अदलिया की आज़ादी के लिए है। आज आवाज़ दबाएंगे, कल आपको भुगतना पड़ेगा। आइन और कानून के लिए सब इकट्ठे हैं। उम्मीद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन और कानून के मुताबिक इस रेफरेंस को वापस कर देगी। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इंशाअल्लाह ये रेफरेंस, इस जाली रेफरेंस को वापस कर देगी और ये इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी और अल्लाह ताला हम सबको सुरखुर करेगा। हमारी जद्दोजहद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है, हमारी जद्दोजहद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। हम समझते हैं अगर आज कोई जज को दबाया गया, आइंदा कोई जज सर नहीं उठा सकेगा। हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, आज आप दबाएंगे, कल आपको कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से दी गई हड़ताल की कॉल पर वकिला बिरादरी तकसीम है। लाहौर हाई कोर्ट और तमाम मातहत अदालतों में मामूल के मुताबिक काम जारी है। रियाज शाकिर की रिपोर्ट देखिए। वकला धड़ों में तकसीम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की समाअत के खिलाफ लाहौर में वकला की हड़ताल नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में वकला मामूल के मुताबिक पेश हुए। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल ने हड़ताल से लातौलकी का इजहार किया था। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से लातौलकी के ऐलान के बायस वकला अदालतों में पेश होते रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे रखी है। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ रियाज शाकिर, जियो न्यूज़ लाहौर। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस के खिलाफ एहतजाज पर वकिला तकसीम हो गए। एक धड़ा एहतजाज और अदालतों के बॉयकॉट पर आमादा, दूसरा मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल की हड़ताल की अपील पर चकवाल में डिस्ट्रिक्ट बार के वकिला अदालती बायकॉट पर हैं। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और गुजरात की अदालतों में जुज़वी हड़ताल की जा रही है। राजनपुर, बहावलपुर, गुजरांवाला में अदालती काम जारी है। हैदराबाद में पाकिस्तान और सिंध बार की हड़ताल की अपील पर वकिला मुकदमात की पैरवी के लिए अदालतों में पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट समेत दीगर अदालतों में वकिला की अदम पेशी की वजह से साइलिन को परेशानी का सामना रहा। शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर-बदीन, नवाबशाह में वकिला ने जजेस रेफरेंस के खिलाफ अदालतों का बायकॉट कर रखा है। डेरा इस्माइल खान, सवाद, बन्नू, दीर बाला, लोअर दीर में वकिला अदालतों में पेश नहीं हुए। खुजदार और पंजगुर में वकिला हड़ताल पर, जबकि मस्तूंग में अदालती काम मामूल के मुताबिक जारी है। कराची की सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट बार में पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर दोनों ग्रुप्स का वक्फे वक्फे से एहतजाज जारी है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सिटी कोर्ट्स में, जहाँ पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर आज वकिला अदालतों का बाइकआउट कर रहे हैं और एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं हो रहे। आज हमने देखा कि सिटी कोर्ट के जो चारों दाखिले दरवाजे हैं उन्हें बंद कर दिया गया था। इस वक्त भी कराची बार एसोसिएशन के जो वकिला हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और अदलिया के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। दूसरी जानिब वकिला एक्शन कमेटी की जानिब से भी इस एहतजाज के खिलाफ सिटी कोर्ट में रैली निकाली गई थी और नारेबाजी की गई थी, जिसमें ये वकिला की जानिब से कहा गया कि हड़ताल नामंजूर, नामंजूर के नारे लगाए गए। उसके साथ साथ कहा गया कि इंसाफ सबके लिए, एहतसाब सबके लिए नारे लगाए गए थे। यहाँ पर ताम अभी कराची बार एसोसिएशन के वकिला जो इस हड़ताल की फेवर में के हक में है, उनका एहतजाज यहाँ पर जारी है। आला अदलिया के दो जजेस के खिलाफ सदारती शिकायत की पहली समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज 2 बजे करेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस के आगा के खिलाफ अदालती ज़ाब्ता अखलाक के मुबैना इल्ज़ामात पर शिकायत भिजवा रखी है।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में दोपहर 2 बजे होगा। आइन के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जबकि हाई कोर्ट के 2 सीनियर चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होती है। इस तरह जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समाअत करेगी उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मौम ने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी में हरावल दस्ता है। जज साहिबान के मुतालिक रेफरेंस आइनी मामला है। रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे मुअज़्ज़ज़ जजेस ने देखना है। पाकिस्तान के वकला आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के अलंबरदार हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि वकला अपनी सलाहियतें निज़ाम आदल की मजबूती के इस्लाहाती एजेंडे के लिए बरोए कार लाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मौम ने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का ये ताज़ा बयान है। बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास की। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ऐवान मछली बाजार बन गया। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर पीपल्स पार्टी अराकीन की जानिब से शोर शराबा किया गया। राजा परवेज अशरफ की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों की तरफ से नारेबाजी भी की गई। कराची को पानी दो, नो नो करप्शन नो के नारे भी लगाए गए। इजलास 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर ने राजा परवेज अशरफ से पहले फ्लोर श्री मजारी को दिया था, जिस पर हंगामा शुरू हुआ। श्री मजारी बोली कि ऑपोजिशन गलत कर रही है, उनका हक नहीं बनता। स्पीकर के राजा परवेज अशरफ को बोलने का मौका देने पर हुकूमती अराकीन की जानिब से शोर शराबा किया गया। आज के इस इम्पोर्टेंट हाउस में, इम्पोर्टेंट इजलास में उनका मौजूद न जबकि आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। शेरी रहमान बोली कि पीपल्स पार्टी के लीडर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अचानक नैब ने हिरासत में ले लिया। जो रोज़ अदालत में पेश हो रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। वाज़ेह था कि आसिफ जरदारी बाहर नहीं जा रहे थे, अदालत को चैलेंज नहीं कर रहे थे। सियासतदानों को हिरासा करने का अमल इंतकामी कार्रवाई है। IMF की तरफ से तो उनसे पूछ लें। ताज़ा अपडेट दें आपको। आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। फरियाल तालपुर को जाली अकाउंट्स केस में किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। फरियाल तालपुर अदालत में पेश ना हो सकी। जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुतालिक ताज़ा अपडेट लेंगे। अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखें, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अरशद मलिक इस वक्त जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत कर रहे हैं, जहां आसिफ अली जरदारी को भी नैब की जानिब से अदालत में पेश किया गया है। तहम आज की समाअत के मौका पर फरियाल तालपुर अदालत में मौजूद नहीं है। दीगर मुल्ज़िमान आज अदालत में पेश हुए हैं। जो अब तक की कार्रवाई हुई है उसमें नैब की जानिब से ये बताया गया है कि 3 मुल्ज़िमान ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्तें दे रखी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 2 मुल्ज़िमान नासिर अब्दुल्ला और आजम वजीर के रेड वारंट के लिए वजारत दाखिला से रजू कर रखा है और इस हवाले से वजारत दाखिला ने उनसे मजीद दस्तावेजात मांगी है। आज दौरान समाअत अब्दुल गनी मजीद जो मुल्जिम है उनको कराची की बलीर जेल से फिर पेश नहीं किया जा सका, जिस पर जो अदालत है उसने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध को शो का नोटिस अरसाल हुआ था। ठीक है, अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। वैसे आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी विफाक के पैसे सिंध और वहां से बैरून मुल्क भेजते रहे। उनके बनाए गए 5000 जाली बैंक अकाउंट सामने आए। ये पैसे तब वापस आएंगे जब इसहाक डार वापस आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हसन और हुसैन नवाज को जल्द वापस लाया जाएगा। गिरफ्तारियों के बाद अब दूसरा मरहला रिकवरी का शुरू होने वाला है। कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं। बजट इजलास पर असेंबली को मुजरिमों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों के पापा जेलों में हैं। स्पीकर को कहा जाता है पापाओं के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। असेंबली सेशंस को इस्तेमाल किया जाता है मुजरमों को बचाने के लिए, इन पापाओं को बाहर लाने के लिए, रिमांड से बचाने के लिए असेंबली का इजलास जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर साहब जो है उनको दबाव डाला जाता है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि तफ्तीश मुकम्मल ना हो। शहबाज शरीफ का केस हमारे सामने एक मिसाल है। आपने देखा कि वो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे आशियाना के, साफ़ हाउसिंग, साफ़ पानी के,
ये जो सारे इल्ज़ामात थे, जो अरबा रुपए के इल्ज़ामात थे, उनमें तफ्तीश उनसे मुनासिब तरीके से नहीं हो सकी, क्योंकि वो तो रहे असम्बली में, वो तो रहे मिनिस्टर्स एनक्लेव में अपने घर में प्रोटोकॉल के साथ, तो उनसे तफ्तीश नहीं हो सकी। यही कुछ अब जरदारी साहब के मामले में करने की कोशिश की जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की सरबराहान कौंसिल का इजलास बिश्केक में जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि निहत्ते लोगों पर जुल्म बर्बरियत और एक इलाके पर काबिज होने की पाकिस्तान मजम्मत करता है। SCO इजलास की मजीद तफसील बता रहे हैं बिश्केक में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ से। ताउन तंजीम के सरबराहान का इजलास इस वक्त जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिश्केक में, और ये इजलास जो है अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस ओपन फोरम इजलास से खिताब करते हुए ये उन्होंने यहाँ पर जो खिते में दहशतगर्दी है उसकी मजम्मत की है। उसके साथ साथ उन्होंने नाम लिए बगैर मकबूजा कश्मीर के हवाले से कहा कि पाकिस्तान उस रियासती जबर की बर्बरियत की मजम्मत करता है कि निहत्ते लोगों पर जो जुल्म किया जा रहा है, उस हवाले से उन्हें कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है। इससे कबल जो है आज सुबह जब ये SCO इजलास शुरू हुआ, आपको ये बताते जाएँ कि उस बाकायदा तौर पर यहाँ पर फोटो सेशन हुआ, उसके ऊपर इन कैमरा इजलास हुआ। इन कैमरा इजलास के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के सदर की 1-2 मुलाकात हुई। उसके साथ साथ ओपन सेशन जो है वो इस वक्त जारी है। इमरान खान और नरेंद्र मोदी जो हैं उससे अपना खिताब कर चुके हैं। इसके बाद एक और ग्रुप फोटो होगा और उसके बाद ज़ोहराना होगा पाकिस्तान के सदर की जानिब से, और उसके बाद ये SCO समिट जो है वो इख्तिताम पजीर होगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। कराची के गर्म मौसम का अहवाल, सूरज आज भी दिखा रहा है ताव। कराची में मुसलसल दूसरे रोज शदीद गर्मी का पड़ाव, शहरियों को सब्र का मजीद इम्तिहान देना पड़ेगा। कल तक हीट वेव का सामना रहेगा। कराची में इस वक्त दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि शिद्दत 39 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। साइक्लोन वायु की रफ्तार में इंतहाई कमी लेकिन शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन का पाकिस्तान के किसी भी साहिली पट्टी से टकराने का कोई इम्कान नहीं। आइंदा 2 रोज के दौरान समंदर में ठहराव के बाद साइक्लोन वहीं खत्म हो जाएगा। कराची में मुसलसल दूसरे रोज भी सूरज के मिजाज बरहम हैं। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड छुएगा। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को बुरी खबर सुना दी। कल तक शहरियों को हीट वेव से छुट्टी नहीं मिलेगी। कराची में जुमेरात का रोज हाय हाय करता गुजरा। शदीद गर्मी ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। न घर में चैन न बाहर आराम। शहरी हब्स और घुटन से बेहाल रहे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। हीट वेव के पहले दिन ब्रेक लगी कराची की समंदरी हवाएं 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल पड़ी। ताहम नमी का तनासुब 43% है। दूसरी जानिब साइक्लोन वायु की रफ्तार में इंतहाई कमी लेकिन शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि साइक्लोन का पाकिस्तान की किसी भी साहिली पट्टी से टकराने का कोई इम्कान नहीं। आइंदा 2 दिन के दौरान साइक्लोन समंदर में ही मौजूद रहेगा। समंदर में ठहराव के बाद वहीं खत्म हो जाएगा। गर्मी के बायस तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने और मजदूरों को काम के दौरान सर पर गीला कपड़ा लाजमी रखने का मशवरा दिया है। कराची में गर्म मौसम में जहां शहरी अपने घरों और सायेदार जगह में पनाह लिए हुए हैं, वहीं ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार गर्मी में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जीशान शाह। जी बिल्कुल, कराची में आज गर्मी की शिद्दत को देखते हुए हीट स्ट्रोक के खदशात भी जाहिर किए गए हैं। तमाम लोगों को कहा है कि वो कोशिश करें जब ज़रूरत पड़े तो घर से बाहर निकले, ज़रूरी काम से वैसे ना घूमें। लेकिन इस मौके पे अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो इस धूप में पुलिस अपने जो इनका फ़र्ज़ है वो अंजामदेही कर रही है। मेरे साथ इस वक्त SO कैंट मौजूद हैं। गर्मी क्योंकि बहरहाल ज़्यादा तो है, इसके अंदर इसके बचने के लिए क्या क्या इक़दाम आप लोगों ने किए, इस हवाले से बताइए। बिल्कुल, हमने शरबत का एहतमाम किया हुआ है, जवानों को अपने ठंडे मशरूबात पिला रहे हैं। छतरियों का एहतमाम किया हुआ है चूँकि हमारे जवानों ने बीच रोड पे खड़ा होना है हर हाल में। ये ट्रैफिक पुलिस SO थे और उन्होंने यही कहा
है कि तमाम ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को ये अहकाम जारी हुए हुए क्योंकि फ़र्ज़ की अंजामदही करनी है, इसीलिए ठंडा पानी, मशरूबात, इसके अलावा छतरी वगैरह का खास इंतजाम किया जाए। DIG ट्रैफिक की जानिब से और मुख्तलिफ SSPs की जानिब से भी अहकाम जारी किए गए हैं और ये इनको प्रोवाइड भी किया गया है ताकि इस तेज़ गर्मी के अंदर किसी को इससे कोई नुकसान ना पहुँच सके। जी, साइक्लोन वायु अपने आखिरी सफर पर रवां दवां है, लेकिन समुद्री हवाएं कराची की आज भी मुअत्तल हैं। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हवा में नमी का तनासुब कम होने के बाइस दर्जा हरारत की मामूल से जायद महसूस नहीं की जाएगी। उनीबा ज़मीर शाह मजीद बता रही हैं। जी हाँ, घुटन ज़दा माहौल और गर्मी कराची में आज भी बरकरार है। आज और कल कराची हीट वेव की लपेट में रहेगा। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हवा में नमी का तनासुब कम रहेगा। इसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है, दर्जा हरारत की शिद्दत है, वो बहुत ज़्यादा महसूस नहीं की जाएगी। शुमाल मशरक़ी इलाकों से हवाएं तकरीबन 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। दर्जा हरारत की शिद्दत 39 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। आज और कल समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी। साइक्लोन वायु की अपडेट आप तक पहुँचाएँ तो इस वक्त कराची के जुनूब में 410 किलोमीटर ये दूर है। इसकी रफ्तार में कमी आ चुकी है। आइंदा 2 रोज़ के दौरान ये समंदर में स्टैगनेट रहेगा, ठहर सा जाएगा, उसके बाद वहीं ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को इससे कोई ख़तरा नहीं, लेकिन हाँ 2 दिन के दौरान कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। और अभी आपको बताएं, ज़िला बदीन में समंदरी तूफ़ान का ख़तरा टल चुका है, लेकिन मौसम अब भी हफ्सज़दा और तेज़ धूप है, जिसने गर्मी की शिद्दत बढ़ा दी है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ सईद। इस तरह बहीर अरब में बनने वाला समुद्री तूफान लम्हा बलम्हा अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। इसी तरह बदीन ज़िला का मौसम भी वक्त के साथ साथ तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। बेयकीनी सी है मौसम है, और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो मौसम में हब्स है, घुटन है और शदीद गर्मी है। आसमान पर 2 रोज से जो एक धुंध सी छाई थी और हल्के बादल थे, वो अब दिखाई नहीं देते और मतलब बिल्कुल साफ है। तेज़ धूप है जो चुभ रही है, और कभी कभी हल्की हवा भी चलती है, लेकिन जो हवा कभी कभी चलती है वो भी लू की शक्ल इख्तियार कर लेती है और मौसम गर्म है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 25 पैसे इजाफे के बाद 155 रुपये 15 पैसे हो गया है। जून के महीने में डॉलर की कदर में 7 रुपये 23 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे मुल्क की मईशत पर 710 अरब रुपए का बोझ पड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर आज 2 रुपये 50 पैसे इजाफे के बाद 155 रुपये का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि कर्ज की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनाया जाएगा। कमीशन की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म नहीं करेंगे। उन्हें कमीशन में मेंबर की तैनाती का इख्तियार है, वो तैनाती कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल हेड नहीं करने जा रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर ही नहीं सकते। He is having the executive power and authority. He will nominate the credible face, जो ऐसा शख्स जिसकी जात पे उंगली ना उठती हो, जिसका अपना दामन जो है वो साफ हो, जिस पे लोगों का एतमाद हो, और जो वो फाइंडिंग करे वो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो ऐसा शख्स जो है उसकी तैनाती करना उनका इख्तियार है, और वो तैनाती करने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, और वो कमीशन इंडिपेंडेंट होगा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.